हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट देयर इज अ डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। मुझे प्रूव करना है ये जो डिटर्मिनेंट दिया है ना वो जीरो के इक्वल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। तो एक डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है डेल्टा, तो इसे मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, किसी भी एक रोज या कॉलम को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। सो इसे ना दो डेल्टा में करके, मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू के इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ किसी एक के डिटर्मिनेंट को। एंड सेकंड ये कंसेप्ट में लिखती हूँ फर्स्ट। एंड सेकंड कंसेप्ट क्या है कि इफ रोज और कॉलम्स आर इन प्रोपोर्शनल, क्या हो, प्रोपोर्शनल देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। इसको मैं डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू के फॉर्म में लिखूंगी। सो डेल्टा वन, डेल्टा इज इक्वल टू वन एक्स वन प्लस में बी वन वाई वन, ए टू एक्स वन प्लस में बी टू वाई वन, ए थ्री एक्स वन प्लस में बी थ्री वाई वन, ए वन एक्स टू प्लस में बी वन वाई टू, ए टू एक्स टू प्लस में बी टू वाई टू, ए थ्री एक्स टू प्लस बी थ्री वाई टू एंड ए वन एक्स थ्री, ए टू एक्स थ्री, ए थ्री एक्स थ्री प्लस में सेकेंड जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ए वन एक्स वन प्लस में बी वन वाई वन, ए टू एक्स वन प्लस में बी टू वाई वन, ए थ्री एक्स वन प्लस में बी थ्री वाई वन, हियर ए वन एक्स टू प्लस में बी वन वाई टू, ए टू एक्स टू प्लस में बी टू वाई टू एंड ए थ्री एक्स टू प्लस में बी थ्री वाई टू। एंड लास्टली क्या आ जाएगा, बी वन वाई थ्री, बी टू वाई थ्री, बी थ्री वाई थ्री। ये मैंने क्या किया, दो स्प्लिट करके लिखा। अब इस क्वेश्चन में मैं, तो इस क्वेश्चन में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है एंड ये R1 है, R2 है, R3 है। तो मैं ना यहाँ पे ऑपरेशन अगर लगाऊं तो C1 को लिखना है C1 माइनस x1 अपॉन x3 इंटू C3 एंड C2 को मैं क्या लिखूंगी, C2 माइनस x2 अपॉन x3 C3 मल्टीप्लाई करना है। सेम अगर को लिखूंगी C1 माइनस y1 अपॉन y3 इंटू C3, C2 को मैं क्या लिखूंगी, C2 माइनस y2 अपॉन y3 इंटू C3। अगर मैं इसे देखिए C2 को मैं लिखा C1 में से माइनस कर देना मुझे, क्या इसमें C3 में मल्टीप्लाई करके x1 अपॉन x3। तो यहाँ से देखिए ये x1 a1 और x1 वाली तो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इधर भी a1 x2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेम अगर सेकंड वाले में देखूं तो इधर मैं क्या लिखूंगी, b1 y1 वाली कैंसिल होगी, b1 y2 वाली कैंसिल हो जाएगी। तो बस मैं क्या लिखूंगी, इधर आ जाएगा b1 y1, b2 y1, b3 y1, b1 y2, b2 y2, y2, b3 y2, x1 x3, x2 x3 एंड x3 a3 x3 प्लस में a1 x1, a2 x2 x1 सॉरी, a3 x1, a1 x2, a2 x2, a2 a3 x2, b1 y3, b2 y3 एंड b3 y3। ये वैल्यू मैं लिख सकती हूँ। अब इसमें अगर मैं गौर करूं तो क्या लिख सकते हैं, C1 रेशियो C2 अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, B1 Y1 रेशियो B1 Y2, B2 Y1 रेशियो B2 Y2, B3 Y1 रेशियो B3 Y2। तो ये B1 वाला सारी चीजें कैंसिल होगी। सेम अगर इधर में देखूं तो क्या लिख सकती हूँ, C1 रेशियो C2 करूं, सो A1 X1 रेशियो A1 X2,
A2x1 रेशियो A2x2, A3x1 रेशियो A3x2। सो सारी वैल्यू कैंसिल होते जाएगी, तो इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो रेशियो सिर्फ हो जाएगा y1 रेशियो y2 में एंड x1 रेशियो x2 में। और मुझे पता है इफ रोज एंड कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, इफ rows columns are proportional देन डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 होती तो मैं क्या, डेल्टा 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, ये डेल्टा 1 था ना और ये डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 की भी 0 आ गई, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो डेल्टा की वैल्यू फाइनल जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, और मुझे यही प्रूफ करना था, डेल्टा इज इक्वल टू 0. So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.